अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है 10 बेसिक रूल्स फॉर कॉलम डिज़ाइन। व्यूअर्स, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग या कोई भी आपका प्रोजेक्ट वो पहले रेस्ट करता है आपके फाउंडेशन पे। सो आपने फाउंडेशन के डिज़ाइन में इंतहाई एहतियात से लेना है। इसके बाद आपने फाउंडेशन के डिज़ाइन में और उसके रूल्स और रेगुलेशंस यानी उसके उसूल को आपने जहन में बिल्कुल सही तरीके से सीरियसली आपने बैठाना है। ठीक है जी। उसके बाद आपके बिल्डिंग का जो इंतहाई इम्पोर्टेंट सेकेंडली आपका जो इंतहाई इम्पोर्टेंट मेंबर है वो है आपका कॉलम। यानी कोई भी बिल्डिंग पहले आपके फाउंडेशन पे रेस्ट करता है, उसके बाद जो कॉलम्स है उसका इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो आपका जो बेसिक डिज़ाइन है, यानी आप जब कॉलम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कम से कम आपके ये 10 बुनियादी रूल्स आपने फॉलो करने हैं। और ये बेसिक रूल्स आप अपने जहन में बैठा लें। ये मैंने मुख्तलिफ एशियाई कोर्ट से इकट्ठे किए हैं ताकि तम रूल्स के हिसाब से ये मैं आपको बताता चलूँ। यानी आप कहीं पर भी, अब मिसाल के तौर पर आपका एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं या आप कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, इसके अलावा कहीं पर भी अगर आपको आपको कोई काम दिखे और उसमें ये बुनियादी उसूल वो लोग फॉलो नहीं कर रहे, तो आप उनको स्टॉप कर सकते हैं और उनको आप ब्रीफ कर सकते हैं कि कम से कम ये बुनियादी उसूल आप इस अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कर ले। रूल नंबर 1 हमें कहता है कि मिसाल के तौर पर कोई भी आपका जो कॉलम है, कोई भी कॉलम, यानी मिनिमम साइज ऑफ कॉलम मस्ट बी 225 mm, यानी 225 mm मल्टीप्लाइड बाय 225 mm, मतलब 9 बाय 9 इंचेस कम से कम आपका कॉलम होना चाहिए। लेट सपोज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से यानी ये स्क्वायर फॉर्म में है। ठीक है जी। तो आपका कोई भी कॉलम कम से कम 9 बाई 9 इंच से कम नहीं होना चाहिए। ये अगर आप सिंगल स्टोरी बना रहे हैं तो उसके लिए भी, और आप अगर डबल स्टोरी बना रहे तो कम से कम अगर आप का इंतहाई यानी इकनॉमिकल कर रहे, लेकिन आपका 9 बाई 9 इंच से आपका कॉलम कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका 9 बाई 9 से कम नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है? चूज स्क्वायर कॉलम। आप स्क्वायर कॉलम चूज करें। स्क्वायर कॉलम क्यों चूज करें? इफ लोड एक्ट्स एज एक्सिस ऑफ कॉलम, यानी अगर लोड इसके बिल्कुल सेंट्राइड पे आ रहा है। क्या कहाँ पर आ रहा है? सेंट्राइड पे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम, और यहाँ पर ये है एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। यानी अगर आपका जो अप्लाइड लोड है, अगर वो सेंटर पे आ रहा है तो आप इसके लिए आप स्क्वायर कॉलम आप चूज करें। ठीक है जी। आप स्क्वायर कॉलम चूज करें। और इसके बरकस अगर आपका रूल नंबर 3 में आपका आ रहा है, आप रेक्टेंगुलर कॉलम चूज करें। इफ लोड एक्ट्स एज एसेंट्रिक एक्सिस ऑफ कॉलम, मीन आप ये वाला कॉलम चूज करें अगर आपका लोड आपके सेंटर से लेफ्ट साइड पे या आपका लोड आपके राइट साइड पे आ रहा है, यानी इसके लिए आप रेक्टेंगुलर सेक्शन वाला कॉलम आप यूज करें। रूल नंबर 4 क्या कहता है? लैपिंग लेंथ फॉर कॉलम इज नॉट लेस देन 48 d, यानी आपका जो डायामीटर है, लेट सपोज ये आपका कॉलम है, इसमें आप देख सकते हैं लार्जर डायामीटर। लेट सपोज आपका डायामीटर इज इक्वल टू 20 mm है, 20 mm है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेट सपोज आपका ये जो आपका लैपिंग है, ये वाला आपका जो लैपिंग है, ये आपका कितना होना चाहिए? ये मिनिमम आपका 48 इंटू डायामीटर पे होना चाहिए। आपका डायामीटर, लेट सपोज आपका डायामीटर 20 है,
तो आप क्या करेंगे, इसको अगर आप लिख ले 48 इंटू 20 इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाइड बाय 20, इससे आएगा हमारे पास 960 mm, यानी 960 mm आपका कम से कम ये लैप लेंथ आपका कम से कम आपका इतना होना चाहिए। सो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 960 मिलीमीटर। सो अभी इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 पे, 1000, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है जी, तो इससे हमारे पास आएगा 0.96 मीटर। सो ये हमारा लैपिंग लेंथ होगा। अगर इसको मैं मज़ीद हम फीट में निकाल ले, फीट में, तो हम क्या करेंगे 0.96 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3.281, तो इससे क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट, सो इससे हमारे पास आ जाएगा 3.149 फीट। सो फीट एफ टी भी लिख सकते हैं, और ये 3.149 ये इस तरह का सिंबल भी डाल सकते हैं। सो ये लैपिंग का तरीकाकार है। तो कम से कम आपका लैपिंग कितना होना चाहिए, 48 डी कम से कम होना चाहिए, और ये नॉर्मली हम कॉलम में वर्टिकल मेंबर्स में हम 50 डी यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 कहता है कि आपका मिनिमम 4 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, मिनिमम 4 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, यानी ये वाले जो आपके बार्स है, ये वाले, ये और ये वाले, इसको आप क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार्स आप इसको कहते हैं। ठीक है जी। तो आपका जो स्क्वायर कॉलम है और ये जो रेक्टेंगल कॉलम है, इसमें कम से कम आपके 4 नंबर के आपके लॉन्गिट्यूडनल बार्स होने चाहिए। और अगर ये आपका सर्कल फॉर्म में है, यानी सर्कुलर बार है, तो इसमें कम से कम 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपके पास कम से कम ये 6 नंबर के आप बार इसमें होने चाहिए। तो ये सर्कुलर हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया, और ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि आपका मिनिमम डाया फॉर लॉन्गिट्यूडनल बार, आपके जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, ये वाले जो आपके जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, ये वाले, तो इसका मिनिमम डायामीटर आपका कितना होना चाहिए, मिनिमम डायामीटर आपका 12 mm होना चाहिए। ये वाला कम से कम 12 mm आपका लॉन्गिट्यूडनल बार्स में डाया होना चाहिए, और ये जो लेटरल टाइज है, ये कम से कम 8 मिलीमीटर के होने चाहिए। ये वाले 8 मिलीमीटर लेटरल टाई कैसे कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हम स्टिरप्स बनाते हैं, ये वाला स्टिरप हो गया, और ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, टाइज, इसको हम टाइज की, ये स्पाइरल किस्म की है, और ये स्टिरप्स किस्म की है। ठीक है जी। तो इसका डायमीटर कम से कम ये फॉर टाइज होने चाहिए, और ये आपके जो लॉन्गिट्यूडनल बार है। ठीक है जी। तो इसके लिए ये कम से कम रिक्वायर्ड डायमीटर बार्स है। रूल नंबर 7 क्या कहता है, लॉन्गिट्यूडनल बार शुड बी डक लेग, यानी इसके हुक्स होने चाहिए। ये जो आपके लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, ये वाला और ये वाला, इसके प्रॉपर हुक होने चाहिए, ये प्रॉपर हुक होने चाहिए। इसको नॉर्मली हम इसको नॉर्मली हम देते हैं 18 इंटू डी, 18 इंटू डी हम नॉर्मली देते हैं, या इसके लिए हम डिज़ाइन के हिसाब से भी हम दे सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कम से कम आपके ये लॉन्गिट्यूडनल बार जो है, ये फाउंडेशन में इसके प्रॉपर हुक्स होने चाहिए। इसके अलावा रूल नंबर 8 क्या कहता है, मिनिमम एरिया फॉर रीइंफोर्समेंट परसेंटेज इज 0.8% मिनिमम एंड मैक्सिमम 6% ऑफ द कॉलम क्रॉस एरिया। लेट सपोज ये आपका कॉलम है, ठीक है जी, ये इस कॉलम का आपका 1 फीट है, या आपका और ये वाला भी आपका 1 फीट है, तो इसका एरिया कितना आएगा, एरिया इसका इज इक्वल टू 1 फीट मल्टीप्लाइड बाय 1 फीट इज इक्वल टू 1
स्क्वायर फीट। तो ये आपका 1 स्क्वायर फीट। अभी इसका मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए 1 स्क्वायर फीट का? 0.8% मिनिमम होना चाहिए। एंड मैक्सिमम कितना होना चाहिए? ये आपका 6% होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, यानी मिनिमम आपका कितना होना चाहिए? 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.8%। सो कम से कम आपका स्टील इसमें 0.008 स्क्वायर फीट होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए इसमें? 0.06 स्क्वायर फीट आपका टोटल एरिया के हिसाब से आपका स्टील इसमें होना चाहिए। इसमें रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 कहता है कि कम से कम आपका M20 ग्रेड कंक्रीट एंड इफ ई, यानी ये आपका ये इसका यील्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए स्टील। आप जो कंक्रीट इसमें यूज़ करेंगे कम से कम वो M20 ग्रेड का होना चाहिए। यानी 1/3 यानी कॉलम के लिए नॉर्मली इसका PSI स्ट्रेंथ नॉर्मली 4000 PSI होता है। और ये जो आपका M15 है इसका नॉर्मली कितना होता है PSI के हिसाब से? पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ये 3000 PSI कम से कम होना चाहिए। सो कॉलम के लिए आप नॉर्मली ये वाला कॉलम कम से कम यूज़ किया करें। और ये आप स्लैब, बीम वगैरह के लिए आप M15 यूज़ कर लिया करें। ठीक है जी। इसके अलावा आपका जो स्टील आप यूज़ करेंगे, तो व्हाट इज़ FE 500 TMT स्टील? सो FE से मतलब है कि ये आपका जो थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट के प्रोसेस से हम जो स्टील बनाते हैं उसे हम TMT स्टील कहते हैं। और ये जो FE रेफर टू आयरन कंटेंट, यानी आपका इसमें आयरन वाला स्टील होना चाहिए। और ये जो 500 आप यहाँ पर मेंशन है, ये 500 इसका यील्ड स्ट्रेंथ मेंशन करता है। रूल नंबर 10 एंड द लास्ट रूल क्या कहता है कि स्पेसिंग बिटवीन टाइज, यानी आपका ये जोन ए है, ये आपका जोन बी है एंड ये जोन सी है। सो टाइज शैल नॉट ग्रेटर देन 100 mm फॉर जोन ए, यानी फाउंडेशन से ऊपर जो पहला जोन आता है ये कम से कम L/4 के हिसाब से। इस जोन में आपने कम से कम जो ये लेट सपोज ये आपके लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, ठीक है, यहाँ पर आपके जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है ये कम से कम आपका जो टाइज का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो कम से कम आपका होना चाहिए 100 mm सेंटर टू सेंटर। और ये जो आपका जोन बी है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी टाइज इसमें 150 mm सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपके जहन में काफ़ी नॉलेज आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।